मिर्ची नहीं, फिटकरी लाई हूं आपा। इससे फौरन पता चल जाएगा किस मुई की नजर लगी है तुझे। मैंने कहा था ना, कोई मर्दानी शक्ल दिखती है। कोई दाढ़ी वाला लगता है। हाय अल्लाह, कोई दाढ़ी वाला ही तो आया है। हाँ, कौन है? बेगम जान, वो कह रहे हैं हम झांसी के बादशाह के एलची हैं। झांसी के बादशाह ने आपके लिए तोहफा भी भेजा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। राहु और केतु को छोड़कर सारे ग्रह तेजस्वी हैं। गुरुदेव, तनिक ये कुंडली भी देखें। ये किसकी कुंडली? विठुर के मोरोपंत की बेटी। अरे कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये मोरोपंत तो पूना के निर्वासित पेशवा बाजीराव का मामूली सा नौकर है। प्रणाम शास्त्री। प्रणाम। आइए आइए दीक्षित जी। कहिए शास्त्री जी, हम समय पर आ गए ना? हाँ तात्या जी, आप आ तो समय पर गए, परंतु सेवक ने महाराज की कुंडली को ध्यान से देखा है। महाराज की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल और शुक्र के साथ साथ शनि भी यौवन अवस्था में विराजमान। अब ऐसे ग्रहों के योग की कुंडली मिल ही नहीं पा रही। श्रीमान नीलकंठ शास्त्री जी, हमें तो आप ही की आस है। तात्या जी, ऐसी स्थिति में तो बस एक ही विकल्प दिखाई दे रहा है। कहिए शास्त्री जी। बिठुर के प्रकांड पंडित वादरायन की पुत्री, कन्या का नाम शायद वैशाली। मोहतरमा मोतीबाई, ये वक्त सितार बजाने का नहीं है। महाराजा गंगाधर राव ने आपके आराम के लिए अपने मेहमान खाने में पूरा इंतजाम कर दिया है। उठिए, तशरीफ ले चलिए। इसके अलावा आपके बादशाह और कर भी क्या सकते हैं? आइए। आधा वर्ष तस्लीम। झांसी का राजा अपने दिल की भड़ास निकाल चुका है मोहतरमा। इस समय कला का साधक एक बेमिसाल फनकार से मिलने की आस लेकर आया है। सहनसीब कनीज को इस लायक तो समझा। हमने सुना है कि आप झांसी से हैं। कनीज वहीं से दरबदर हुई है।
हैरत भी है और दुख भी है कि एक आबदार मोती हमारे शहर में दमक रहा था और हमें खबर तक नहीं। चिनाचीज इसकी जिम्मेदार खुद है। हम शाही घरानों से दूर रहना चाहते थे। अपने कदरदानों से भी। हम तो आप माफ कीजिएगा, हो सकता है कि आप हमारे फन के कायल हों, लेकिन झांसी के राजा का ये कहर फिर इस कनीज पे इसी तरह टूट पड़ा तो उसके मजाल आपने देखा नहीं? उससे तो आपको हमने अभी अभी छीना है। और आप दोनों की इस छीना झपटी में हमारा क्या होगा? इसका फैसला हम कानपुर में नहीं, झांसी में हम दोनों मिलकर करेंगे। मंजूर? इस जैसी दूसरी पायल मिलवा तो संभव नहीं है। इंदु प्राची, वो देखो वो रे नाना भाऊ। नाना भाऊ, वो आपके हाथ में क्या है? कुछ नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। है दिखाओ दिखाओ। कुछ भी तो नहीं है। अरे अरे ये तो पायल। नाना भाऊ, ये हमारे लिए है ना? नहीं नहीं नाना भाऊ, ये तो हमारे लिए है ना? हाँ तुम्हारे लिए। मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ। सच बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम वैशाली है। नहीं ये तुम दोनों की ही नहीं है। नहीं ये तो नहीं। नाना भाऊ, वहाँ देखो क्या हो रहा है। चलो चलिए। क्या है? ये कोई मामूली कपड़ा नहीं है। हम हिंदुस्तानियों की आन है, हमारे सर की शान है। हम इस पगड़ी को कभी गिरने नहीं देते। माइंड योर बिजनेस, अपना काम करो। अपना ही काम कर रहा हूं। तुम लोग सुन लो, ये देश तुम लोगों का नहीं है। यहाँ केवल तुम लोग हमारे मेहमान हो, और हम हिंदुस्तानी अपने मेहमानों को देवता स्वरूप मानते हैं। कृपया अच्छे मेहमान की तरह बर्ताव करो, यही हम सब के लिए अच्छा होगा। हमको धमकी देता है? यू ब्लडी इंडियन, जिससे ना खाने का तमीज है ना पहनने का। तरपोक, बुज़दिल। बस बस, अपनी जबान को लगाम दो। हम हिंदुस्तानी तुम फिरंगियों से किसी भी चीज में कम नहीं है। अच्छा, हमसे फाइट करेगा? हमसे? जैसी तुम लोगों की इच्छा। आओ। What are you doing, George? You're fighting with this cheaper. Tim, हमसे लड़ेगा? इस खेल को जीत के दिखाओ। जॉसलिंग, इस खेल में हॉर्समैन होते हैं जो एक दूसरे पर भाला लेके अटैक करते हैं, और जो गिर जाता है वो हार जाता है। बोलो, खेलेगा?
गुरु से क्या मुकाबला करोगे? पहले हमसे और हमारे नाना बाबू से तो निपट कर दिखाओ। ए लड़की, कौन है तुम? इस मिट्टी की एक आम सी लड़की हूँ। लड़कर देखो तो इस मिट्टी की ताकत का पता चल जाएगा। देखो, हम अभी अपना घोड़ा लेकर आते हैं। भागना मत, नाना भाऊ। अरे इंदु, जाके देख तो सही ये लड़की कहाँ रह गई। ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। नहीं आजी सर, वो जो गोरे थे वो सबको मार रहे थे। मैंने दीदी देखी, मैंने दीदी। अभी देखिए। मन्नू, कहाँ जा रही है तू? आजी साहब, अभी हमें मत रोकिए, हमें अपने घोड़ा लेने जाना है। नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी। आजी साहब, हमें जाने दीजिए, वो फिरंगी हमारे ताबे। You bloody Indian! तुम हम लोगों से क्या जीतेगा? पहले कभी खेला है ये गेम? खेलना नहीं आता तो क्या हुआ? हम हिंदुस्तानी तुम्हें अपनी हिम्मत के बल पर जीत कर दिखाएंगे। तुम लोगों में अगर हिम्मत होता, तुम आज हमारा गुलाम नहीं होता। बातें मत करो, मुकाबला करो। श्रीमान साहब, आप पीछे हटिए। नहीं ताकत। सत्य गुरु, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है श्रीमान साहब, दिखा दीजिए इन फिरंगियों को कि हम हिंदुस्तानी किस मिट्टी से बने हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चाहिए। आज गंगा दशहरा है, तुम्हें पूजा करनी है। हम पूजा नहीं करेंगे। क्या कहा तुमने? आजी साहब, हम उसे चुनौती देकर आ चुके कि मन्नो, कब समझ में आएगा तेरे कि हम उन फिरंगियों से बैर नहीं ले सकते। राज करते हैं वो हम पर, उनमें इतनी ताकत है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ताकत? गुलाम? हाँ, ताकत, बहुत ताकत है उनमें। हम गुलाम हैं उनके। यही दर्द लिए तेरे आजो बाप मजबूरी में जी रहे हैं। तो तू क्या कर सकती है? तू तो एक मामूली लड़की है। चलो 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 चलो। पानी 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 पानी। तुम्हारा इतना हिम्मत? गंगा मैया के घाट से कोई प्यासा नहीं जा सकता। शराब, बहुत जबान चलता है तुम्हारा। कौन है तू? मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ
इन्हीं की तरह। खबरदार जो किसी को पानी पिलाया, ये सब मुजरिम है। प्यासा तो नहीं जाने दूंगी यहाँ से। क्षमा कीजिए गोरे साहब, क्षमा कीजिए, अभी ये बच्ची है, इसे कुछ नहीं मालूम। जिसने बुलाया नहीं तुम्हें, चलो यहाँ से। ये कहीं नहीं जाएगी। You bloody Indian, जिससे ना खाने का तमीज है ना पहनने का। और अगर हम जीता तो तुमको हमारा बूथ चाटना पड़ेगा। पकड़ो उसे, जाने न पाए। श्रीमान साहब, लक्ष्य, केवल लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, बाकी सब कुछ भूल जाइए। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है, लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर, तेरी शामत आई है। चपल नयन की धार तो देखो, तुझ पर भारी भार तो देखो, तेरे शीश को लेने आई झांसी की रानी आई। झांसी की रानी आई, झांसी की कौन है ये अद्भुत कन्या, जिसका एक हाथ चूड़ियों से भरा है और दूसरे हाथ पे भाला है? तुम लोग हार चुका है, भागता किधर है? फिरंगियों, हम हिंदुस्तानी भागना नहीं जानते, समझे? अब शर्त के मुताबिक lick my boots. इसी में तो तुम लोगों को महारत हासिल है। मुंह क्या देखता है? चाटो। फिरंगी, संभाल संभाल के। You bloody Indian! ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है फिरंगी। तो तुम अभी गिरा नहीं? गिरना तो तुम्हें है, आओ मैदान में। अच्छा, तो अब तुम गिरने के काबिल भी नहीं रहेगा। जय भवानी! जय भवानी!
खेलने में भी मक्कारी फिरंगियों। प्रचंड विकट ये मनोह लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। हे भगवान, काश झांसी को ऐसी रानी मिल जाए। जॉर्ज, हम उसे बाद में निपट लेंगे। अब यहाँ निकल चलने में ही समझदारी है। अभी से कहो चरण छुए उसने। अरे 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 ये तो भाग रहे हैं। अरे सुनो, अरे सुनो, अरे भाग रहे आओ। शर्त तुम लोगों ने लगाई थी और तुम हार चुके हो। So what? हट जाओ रास्ते से। नहीं। You bloody Indian! Yeah! जानते हो ये कौन है? होंगे कोई। मैं तो तुम सब इंडियन एक जैसे लगते हो। गुलाम। श्रीमान साहब, जाने दीजिए इन फिरंगियों को। तात्या गुरु, जो खेल हमने कभी खेला ही नहीं, उस खेल में हमारी मनु ने इन फिरंगियों को हराया है। शर्त ये थी कि अगर ये हार जाएंगे तो ये हमारी। रहने दीजिए श्रीमान साहब, इनकी ये पुरानी आदत है। ये कहते कुछ और है और करते कुछ और है। इसी तरह इन फिरंगियों ने धीरे धीरे करके हमारी हिंदुस्तानी रियासतों को हड़प लिया है। धन्य हो बिटिया, आज पहली बार इस बूढ़े का ऐसा सम्मान कराए हो। धन्य हो गए। कसम भगवान की बिटिया, जो नाग तुम्हारे दिल में भरी है ना, वो अगर हम सबके दिल में भर जाए तो इन फिरंगीन का भागे का मौका ना मिले। चलो मनु, श्रीमान सरकार हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।
प्रशंसक होने के नाते हम ये चाहते हैं कि आप हमारी नाट्यशाला में शामिल हो जाएं और हमारे अगले नाटक में शकुंतला की मुख्य भूमिका निभाएं। हुजूर, इस नाचीज को सोचने का मौका तो दीजिए। हमारी तरफ से आप पूरी तरह स्वतंत्र हैं, किंतु अगर आपने इनकार किया तो झांसी के राजा के स्वाभिमान को ठेस अवश्य पहुंचेगी। हुजूर, हम भी उस परवरदिगार से यही दुआ करेंगे कि झांसी के राजा की खुददारी को ठेस न पहुंचे। खुदा हाफिज। परंतु तुम लोगों को तो उनका खेल मालूम भी नहीं था, फिर भी हमारी मनु जीत गई। सरकार, जीत तो हमारे नाना साहब भी जाते, तो इन गोरों की धूर्तता तो आप जानते हैं। जैसे ही वो हारने को हुए, उन्होंने पीछे से शीशा चमका दिया। नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी इन धूर्त गोरों को। देखो कितनी बुरी तरह से घायल किया है मन्नू को। इसके घाव तो भर जाएंगे जाऊ भाई, लेकिन इसके कारण उन गोरों को जो घाव मिले हैं वो नासूर बनकर हमें बर्बाद कर देंगे। तो क्या मैं उन्हें अत्याचार करते देखती रहती? मैंने ये नहीं कहा मन्नू कि उस वक्त तुमने गलत काम किया था, लेकिन उनके मुंह पे जो हार का तमाचा पड़ा है उसकी गूंज का अंदाजा नहीं है तुम्हें। वो चुप नहीं रहेंगे। बेनी साहब, मनु ने तो गर्व से हमारा सर ऊंचा कर दिया। सर ऊंचा नहीं कर दिया, बल्कि समस्याएं और बढ़ा दी है श्रीमंत सरकार। विश्वास न हो तो इससे पूछिए, ये मन्नू कैदियों को ले जाते गोरे अफसर से उसका चाबुक छीन के उससे लड़ने पे उतारू हो गई थी, फिर भागकर मेले में गई और दूसरे अंग्रेजों के साथ झगड़ा मोड़ लिया। अरे ये सब अपमान वो क्या भूल जाएंगे? वैनी साहब, इन धूर्त गोरों को तो हमें परेशान करने का बहाना चाहिए। अगर मन्नू हार भी जाती तब भी यही कह के हमें ललकारते कि हमसे मुकाबला करने का साहस कैसे किया। वाह जाऊ भाई, सब जानते हुए भी इसी का पक्ष ले रही हो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।